प्यारे बच्चों, आज हिंदी में हम एक कहानी पढ़ेंगे, शेर और मच्छर की मुठभेड़। किसी घने जंगल में एक मच्छर रहता था। उसे गाने का बड़ा शौक था। गाने से भी अधिक अपना गाना सुनाने का शौक था। उसे अपनी आवाज़ बड़ी मीठी और सुरीली लगती थी। एक दिन मच्छर साहब घास के तिनके पर बैठे भिन भिन कर अपने गाने का मजा लूट रहे थे। अचानक बड़ी जोरदार आवाज सुनाई दी। जंगल का पत्ता पत्ता थर्रा गया। घास का तिनका तो बुरी तरह हिल गया। मच्छर के कान एकदम बंद हो गए। वह आवाज इतनी ऊंची थी कि गाने की आवाज बिल्कुल डूब गई। मच्छर को बड़ा गुस्सा आया। बोला, ना जाने कौन इस तरह शोर मचा रहा है। इतनी बढ़िया धुन छेड़ी थी मैंने। अब इस शोरगुल में तो गाना और सुनाना बहुत ही मुश्किल हो गए हैं। देखूं तो यह सब कौन कर रहा है। उड़कर गया तो देखा कि शेर राजा दहाड़ रहे हैं। बड़ी जाती है। मच्छर भिनभिनाया, इस जंगल में बड़ा अत्याचार है। शेर इतना हल्ला मचाते हैं कि किसी को अपनी आवाज़ तक सुनाई नहीं पड़ती। लगता है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे गाने की छुट्टी हो जाएगी। मच्छर सीधा शेर के पास पहुंचा और बड़े आदर से बोला, मेहरबानी करके अपना दहाड़ना बंद कर दीजिए। देख नहीं रहे मैं गाना गा रहा हूँ। आप दहाड़ते हैं तो मुझे अपनी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। मच्छर की भिनभिनाहट सुनते ही शेर ने उसे पंजा मारकर हटाने की कोशिश की, लेकिन मच्छर तब तक जमा रहा जब तक कि शेर ने उसकी पूरी बात ना सुनी। पहले तो शेर को बड़ी हैरानी हुई, पर थोड़ी देर बाद उसे गुस्सा आने लगा कि एक छोटा सा मच्छर उसे चुप होने को कह रहा है। वह गुर्रा कर बोला, जानते नहीं मैं कौन हूँ? मच्छर ने जवाब दिया, जानता हूँ, लेकिन जंगल का राजा होने का यह मतलब नहीं कि आप जो मर्जी करें। मैं अपना गाना सुनना चाहता हूँ। ज़रा मेरा भी ख्याल कीजिए और दहाड़ना बंद कर दीजिए। शेर आग बबूला हो गया। दहाड़ कर बोला, तुम्हारी यह हिम्मत? यह मेरा जंगल है, यहाँ मेरा ही हुक्म चलेगा। और फिर वह फिर से पूरा दम लगाकर दहाड़ने लगा। सारा जंगल हिल गया। चिड़िया फड़फड़ाकर दूर उड़ गई। सब जानवर दुबक कर अपनी अपनी जगह बैठ गए। लेकिन मच्छर टस से मस ना हुआ। वह फिर से शेर के कान के पास भिनभिनाकर बोला, यह सिर्फ आपका जंगल नहीं है, हम सबका है। दहाड़ना बंद करें, मुझे अपना गाना सुनना है। शेर ने पैर पटक कर कहा, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं जो चाहूँगा वही होगा। जानते हो, मेरी एक आवाज़ सुनकर सब थर थर कांपने लगते हैं। कोई भी मेरे सामने मुंह नहीं खोलता। और कांपने वाले कांपते रहे। मच्छर ने फिर जवाब दिया, जंगल के राजा हैं तो रहें, मैं नहीं डरता। मेरा क्या बिगाड़ लेंगे आप? बल्कि मैं आपका दहाड़ना बंद कर दूंगा। तुम मेरा दहाड़ना बंद करोगे? शेर बिल्कुल आप आज तक किसी ने उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की थी। वह गुस्से में ही बोला, अच्छा ज़रा करके तो दिखाओ। ठीक है, मच्छर बोला, अभी चुप कराता हूँ। इससे पहले कि शेर कुछ बोल पाता, वह सीधे उसकी नाक में घुस गया। अब क्या था, शेर की नाक में बड़ी तेज गुदगुदी होने लगी। उसने अपना सिर हिलाया, ज़ोर ज़ोर से सांसें भीतर बाहर करने लगा। कसकर इधर उधर सिर झटका, लेकिन मच्छर वहीं का वहीं टिका रहा। आछू आछू आछू। मच्छर को छींक कर छींक आने लगी। छींकते छींकते उसका बुरा हाल, लेकिन मच्छर को नहीं निकाल पाया। शेर ने अपनी नाक पर घूंसा मारा, हवा में छलांग लगाई, जमीन पर लोटपोट हुआ, लेकिन मच्छर अपनी जगह पर जमा रहा। अब शेर की सांस बुरी तरह फूल गई, नाक सूज गई, आंखों से पानी बहने लगा। आखिर में हाँफते हुए बोला, अच्छा भाई, माफ़ करो, तुम्हें जितना गाना है गाओ, जी भर कर गाओ, मैं नहीं दहाड़ूंगा। और जब भी दहाड़ूंगा तुमसे पूछ कर ही दहाड़ूंगा। मच्छर बोला, पहले ये बताओ कि किसका जंगल है? तुम्हारा जंगल है, सिर्फ तुम्हारा। शेर हार कर बोला। मच्छर फुर्र से उड़कर उसकी नाक से बाहर निकल आया और बोला, यह हम सबका जंगल है, याद रखना।
दुम दबाकर शेर वहाँ से चला गया। मच्छर फिर खुशी से भिन भिन करने लगा। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी थी ना? तो बच्चों, हमें भी सबको समान समझना और किसी को किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए। आपस में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक यू।